रणवीर का तो फिर भी समझ आता है कि हो सकता है किसी काम से चला गया, पर अनन्या, अनन्या ऐसे अचानक से कहाँ जाएगी? कहीं तूने ही तो उसके दिमाग में कुछ शक नहीं डाला ना? वर्षा, ये तो क्या बोल रही है? कुछ तो सोच समझ के बोल। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन और क्या वजह हो सकती है इस तरह अचानक से अनन्या के गायब होने की? और वो कहाँ जा सकती है? हे भगवान, क्यों आप ऐसे कर रहे हो मेरे साथ? एक तरफ शौर्य नहीं है और अनन्या गायब हो गई है ऐसे अचानक से। ये क्या हो रहा है? इतना सोचा था मैंने कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये उतना ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। चुप वर्षा प्लीज। सबसे पहले अनन्या का पता लगाते हैं, उसके बाद रणवीर या किसी और के बारे में सोचेंगे, ठीक है? चलिए रहते। तुम दोनों ठीक हो ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं, परेशान तो नहीं होना कुछ? हाँ मॉम, हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ मॉम, प्लीज आप परेशान मत होइए। परेशान कैसे नहीं हूँ, माँ हूँ ना। मैं समझ सकती हूँ, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? जो आपका हाल हो रहा है ना माँ, वही मेरा भी हो रहा है। I'm really sorry, मेरी गलती की सजा आप दोनों को भुगतनी पड़ रही है। इससे ज्यादा कोई और चीज परेशान नहीं करी एक्सेप्ट फॉर दिस कि हम अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले। जब साथ रहते थे तो वैल्यू समझ नहीं आई, अब साथ नहीं रहते तो तब वैल्यू समझ आ रही है। बट डोंट वरी मॉम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी गलती सुधार सकें और बाबूजी का फिर से विश्वास जीत सकें। अरे दोनों सहेलियां मिलके कहाँ जा रही हैं? कुछ कहा आपने? कुछ चाहिए आपको? वो शरबत, चाय वगैरह कुछ सब उस तरफ रखा है ना, मैं जसमीत से बोलती हूँ, आपको सर्व कर देगी। ये मेहमान तो सब अंदर है, तुम दोनों बाहर कहाँ जा रही हो? नहीं हाँ, वो शगुन का सामान बाहर है ना, तो वही देखने जा रहे थे कि आ गया या नहीं। आप आराम से बैठिए ना उधर, चाय नाश्ता वगैरह कुछ कीजिए, आइए ना। कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है मुझसे, जरूर कुछ बात है। पता नहीं अनन्या कहाँ है, चल देखते हैं। कहीं रणवीर के साथ ही तो नहीं गई है? Listen अनन्या, first of all please don't get me wrong, मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ and I had always thought कि मेरी लाइफ पार्टनर भी more or less वैसी ही होगी and you I mean प्लीज आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर मैं सीधी तरह से कहूं तो I don't want a plum fight। देखिए आप बहुत अच्छी हैं, बट ये चीजें भी मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। I really cannot ignore the weight issue। देखिए I'm extremely sorry अगर आप मेरी बातों का बुरा मान रही हैं, तो कल मैंने बहुत कोशिश की इस एस्पेक्ट को इग्नोर करने की, पर मैं नहीं कर पा रहा। तो फिर आपने हाथ रोका? लेकिन से फैमिली ने फोर्स किया और मॉम ने मुझे कन्विंस कर लिया इस इशू से डील किया जा सकता है। अगर आप चाहती हैं एंड इफ यू रियली लाइक मी, हम ये एंगेजमेंट कर सकते हैं, बट देन हम शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक आप पतली नहीं हो जाती। आई वॉन्ट अ फिट वाइफ, नॉट अ फैट वन। देखिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इफ यू वांट, अब हम घर जा सकते हैं। अनन्या प्लीज। क्या? लड़की भगा रहे हो? नहीं सर, हमारी एंगेजमेंट है, ये मेरी फियांसे है। लाइसेंस दिखाओ। वो सर वॉलेट घर पे भूल गया। घर पे भूल गए? फोन लीजिए। क्या? हाँ तुमको करना पड़ेगा। तुम्हें याद है ना, एक बार बचपन में भी तुमने ऐसे डांस करके अपनी मम्मा को बचाया था, वैसे तुम्हें आज भी करना है, प्लीज। बचपन की बात अलग थी मम्मा,
पर आज हम यहाँ बहुत ही फनी लगेंगे और यहाँ पर तारा और उसकी फैमिली भी है। हाँ, और अब हमें बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, क्या पता हम उससे बेटर सॉल्यूशन निकाल लें। वैसे किससे बचाना है आपको? तुम्हारी दादी से। अच्छा है? अब क्यों और क्या वो सब मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। अभी जो मैंने कहा है ना वो करो। जाओ जल्दी, जाओ तुम, जाओ। अक्षरा क्या करें? अनन्या के फ्रेंड्स को फोन करें क्या? मैं तो वर्षा, अनन्या बेटा ऐसे अचानक से कहाँ चली गई थी? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। I'm so sorry आंटी, वो मैं इन्हें लेकर गया था। मैं इनसे बात करना चाहता था। वो एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मुझे इनसे पूछने का टाइम ही नहीं मिला कि ये मेरे बारे में क्या सोचती हैं। ये रिश्ता इनकी मर्जी से हो भी रहा है या नहीं। अगर आप लोगों को हमारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। अभी अंदर चलते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। रणवीर आप अंदर चलिए। अक्षरा आप अनन्या को लेकर पीछे के गेट से अंदर आइए। जी आइए। क्यों गई थी तुम? और जाना ही था तो बता के जाना चाहिए था ना। ऐसे अचानक से चली गई, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। और ये तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने देख लिया होता तो कितनी गड़बड़ हो जाती। मैं यहाँ पर लगी हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और तुम लोग की। बस अनन्या की क्या गलती है इसमें? रणवीर ने उससे बोला उसके साथ चलने के लिए तो वो चल दी ना। अब चलो अंदर चलते हैं, इससे पहले कि अंदर किसी को अंदाजा हो जाए कि हम और अनन्या नहीं है। चलो चलो। अब कहाँ जा रही हैं आप? अक्षरा कहाँ गई? वो अभी तो अंदर गई है। अंदर? हाँ। नहीं तो अंदर तो नैतिका और रणवीर गए हैं। अक्षरा कहाँ थी? रुक्मिणी आंटी आप भी ना, लगता है आप बूढ़ी हो गई हैं। अभी आपकी बगल से गई है, आपने देखा ही नहीं? चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए ना, आइए। आप वो देखिए आगे पूरी। थैंक गॉड उन्होंने हमें नहीं देखा, नहीं तो सवाल पे सवाल पूछती। चलो आओ, चलो बैठो। नहीं बुआ। अच्छा ठीक है, दुपट्टा ठीक कर देती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं बुआ, आई एम फाइन। फाइन नहीं हो इसीलिए पूछ रही हूँ। कुछ भी नहीं बुआ। देखो तुम नहीं बताना चाहती हो ठीक है, लेकिन मैं भी बार बार नहीं पूछूंगी कि तुम्हारी रणवीर से क्या बात हुई, क्योंकि ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं या तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं तो प्लीज मुझे बताओ। पापा कब तक आएंगे? इसलिए उदास हो? आ जाएंगे बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारी सगाई तक आ जाएंगे। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। जैसी हो मुझे उसी तरह से एक्सेप्ट करो। मेरा मन होगा तो मैं पतली हो जाऊंगी, नहीं तो नहीं। शर्त मत रखो शादी के लिए। और अगर मैंने मान भी लिया और कल को मैं पतली नहीं हुई तो
शादी कैंसिल कर देंगे, डिवोर्स दे देंगे। नहीं करनी मुझे ऐसी शादी, शर्तों के साथ शादी नहीं करनी मुझे। अरे अक्षरा, अनन्या कहाँ है? मैं तो उसी से मिलने आया हूँ। जब से आया हूँ ठीक से बात ही नहीं कर पाया उससे। और जब दोनों बाहर थे ना, तो अनन्या ने मुझे फोन किया था और कहा कि रणवीर अपना वॉलेट भूल गया और पुलिस ने पकड़ लिया है। और फिर जल्दी थी आने की, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाया। कहाँ है वो? वॉशरूम गए हैं। कैसी है? खुश तो है ना वो? उदास है थोड़ी सी, अपने पापा को मिस कर रही है। नैतिक, आपने फोन किया क्या दादा को? जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है ना, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आई एम श्योर कि सगाई तक तो वो आ ही जाएंगे, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे वो। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? किसको बताऊं? काश पापा अब यहाँ होते, मैं आपके साथ ये बात शेयर कर पाती। पापा। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात होती भी तो आपसे तो वो शेयर करती ना। लेकिन शेयर नहीं किया। कुछ ना कुछ तो जरूर है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बाहर से वो ऐसे प्रिटेंड कर रही है, ऐसे दिखा रही है जैसे कुछ नहीं है, पर अंदर कोई ना कोई बात है उसके मन में। लीजिए, आ गई हमारी अनन्या। कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल किसी सुंदर डॉल की तरह। मोटी डॉल फूफा जी। वर्षा बेटा, कुछ बात हुई क्या शौर्य से? लड़के वाले कुछ कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ बेचैन हो रहे हैं वो लोग भी। और फिर मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। बस अब अंशु और शौर्य आए तो रस्म शुरू करें। पता नहीं माँ, शौर्य को फोन किया था पर उनका फोन नहीं लग रहा है। अंशु को किया तो किसी ने उठाया नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कैसे गुड़िया जैसी लग रही है हमारी अनन्या। बिल्कुल भाभी माँ, बहुत प्यारी लग रही है अनन्या। गाढ़ा रंग चुन के लिया है लहंगे का, कपड़ा भी एकदम सही है। अनन्या पतली लग रही है इसमें। बहुत सुंदर भी दिख रही है। देखिए, मुहूर्त भी शुरू हो चुका है, अनन्या बेटी भी तैयार है। उसके पापा आ जाएंगे तो हाँ हाँ वर्षा जी, आपकी बात हुई उनसे? कब तक आएंगे? हाँ, फोन नहीं लग रहा है, लगता है फ्लाइट डिलेड है। कितने दिनों बाद दोनों बच्चों को देखेंगे। अंशु, शौर्य कहाँ है? उनसे कहो ना, सामान बाद में निकालेंगे, पहले सगाई की रस्म शुरू करें। मुहूर्त निकला जा रहा है, बोलो ना। दादू नहीं आ पाए। यहाँ पाए मतलब? सुबह तो मेरी बात हुई थी, कह रहे थे कि फ्लाइट का टाइम हो गया है। और हाँ भाभी, आए तो थे एयरपोर्ट तक, लेकिन फिर कोई जरूरी काम आ गया और वो चले गए।
अपनी बेटी से जरूरी और क्या काम हो सकता है अंशु? लो बताओ, ये तो नया ही ड्रामा है। एकलौती बेटी की सगाई है और पिता ही गायब। अंशु, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है, रियली। वो आने वाले थे लेकिन एन मोमेंट पे कैंसिल हो गया। और तब से लेकर अब तक एक फोन भी नहीं किया उन्होंने। मैं कम से कम 50 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी आप लोग का मूड खराब ना हो इसीलिए ऑन नहीं किया होगा। दादू ने मुझे कहा था कि वो जितनी जल्दी आ सके उतनी जल्दी आने की कोशिश करेंगे और शादी तक यहीं पे रुकेंगे। ये लो, ये क्या बात हुई? अरे इंसान को पूरी जिंदगी ऐसे मौकों की तलाश रहती है और अनन्या के पापा ने यही मौका गवा दिए। लेकिन जिसको आना होता है ना, वो जैसे तैसे करके भी आ जाते हैं। कि अब हमें ही देखिए, अपना टोर बीच में छोड़कर आए हैं हम। अरे रणवीर की सगाई के आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, है ना? जी आई एम श्योर उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम आ गया होगा जिसे वो टाल नहीं सकते होंगे। जैसे कल आपके बेटे रणवीर को आ गया था और फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा अचानक, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई बाप अपनी बेटी की सगाई कैसे मिस कर सकता है? जरूर कोई मजबूरी रही होगी। तो अब क्या करें? सगाई पोस्टपोन कर दें? क्योंकि मुहूर्त तो बीता जा रहा है और बिना मुहूर्त के तो सगाई हो नहीं सकती। बिना पिता की सगाई भी तो नहीं होगी। होगी। सगाई आज और इसी वक्त होगी। मुहूर्त के हिसाब से। शौर्य नहीं आए तो क्या हुआ? पर मम्मा, पापा के बगैर सगाई कैसे होगी? करना पड़ेगा अनन्या। चाचू ने कहा ना, वो किसी अर्जेंट काम से फंस गए हैं। उनके काम की वजह से तुम्हारी सगाई तोड़ दे। पर मम्मा, पापा के बगैर सगाई मुझसे नहीं होगी। बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ काका है, बाबूजी हैं, सब मिलकर कर लेंगे। पर पापा की कमी तो रहेगी ना। तो मैं क्या करूं अनन्या? कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अब खैर जाने दो, जब बात होगी तब की तब देखी जाएगी। अनन्या मूड ठीक करो अपना, सगाई की रस्म शुरू करने जा रहे हैं। चलो। अनन्या, अगर आप चाहती हैं हम ये एंगेजमेंट कर सकते हैं, तो देन हम शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक आप तब्दील नहीं हो जाती। ये निगोड़ी अंगूठी कहाँ भागी जा रही है? कहीं चे तो ना कह रही कि भाई मारे पीछे पीछे भाग के विदेश तक ही आओ, जहाँ का हमारा छोरा है। हाँ, बेचारी अपने पापा के लिए बहुत उदास है। अनन्या, अनन्या,
बस बस ऐसे रो मत बेटा। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। क्या सोचेंगे वो, उनकी बेटी के स्पेशल डे के दिन वो रो रही है। प्लीज आज से पूछो, बस चुप हो जाओ। वो ठीक कह रही है अनन्या। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।